हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक या ऐसे ट्राइब के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से हम लोगों के बीच में एक राज बनकर रहा है। इनका जीवन, रहन सहन, तौर तरीके लोगों में भय, आकर्षण, आश्चर्यपन पैदा करता है। आपने अक्सर ऐसे साधुओं के बारे में सुना ही होगा जो कपाला यानी कि ह्यूमन स्कल का यूज़ करते हैं, शमशान में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोग तो इन्हें कैनिबल्स भी कहते हैं। सही गैस किया आप लोगों ने। आज का टॉपिक होने जा रहा है अघोरी साधुओं के बारे में। तो ये अघोरी साधु कौन है, इनका इतिहास क्या है, ये कहाँ से आए हैं, और ये जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, इनके पीछे के राज क्या हैं, आज समझेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एज वी अनरावल द एनिग्मा ऑफ अघोरी साधुस। अघोरी साधुओं का ओरिजिन कब और कैसे हुआ था, ये इंडिया में कब से फेमस होना शुरू हुए, ये किस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। अघोरी संप्रदाय का जो व्यापक रूप है वो 17th सेंचुरी में उभरा था इंडिया में, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही पुरानी और गहरी हैं। ये जड़ें प्राचीन कपालिका और कलामुखा ट्रेडिशंस से जुड़ी हुई हैं, जो शैविट यानी कि शिव भक्ति परंपराओं का हिस्सा है। ये ट्रेडिशंस के लोग तंत्र और तपश्चर्या को फॉलो करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कलामुखा और कपालिका ट्रेडिशंस के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये दो ट्रेडिशंस कब आई, कैसे फॉलो करती हैं ये दोनों ट्रेडिशंस, और इनके रिचुअल्स कैसे होते हैं। सबसे पहला आता है कपालिका संप्रदाय। कपालिका शब्द ये संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है कपाल यानी कि खोपड़ी। कपालिका ट्रेडिशंस के लोग भगवान शिव के रूप में काल भैरव को पूजते हैं, और अपनी तपस्या में ये लोग कपाल यानी कि ह्यूमन स्कल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो ये अपनी रिचुअल्स करते हैं, इसमें चिता भस्म और मरे हुए लोगों के शरीर के अंगों का उपयोग भी करते हैं। कपालिका ट्रेडिशंस के लोग एक्सट्रीम एसेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसको हम शव साधना भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब अघोरी साधु या ये साधुज अपने अंतिम चरण पर होते हैं तो वो डेड बॉडीज़ के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करते हैं। कपालिका ट्रेडिशंस के लोगों का ये मानना था कि ये सारी क्रियाएं करने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव के साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कपालिका ट्रेडिशंस के बारे में, जिसमें हमने जाना कि वो अपने ट्रेडिशंस में खोपड़ी यानी कि ह्यूमन स्कल का यूज़ करते हैं, और अपने रिचुअल्स में भस्म लगाते हैं और मरे हुए लोगों के शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते अपने दूसरे संप्रदाय की तरफ, जिसका नाम है कलामुखा संप्रदाय। अब कलामुखा संप्रदाय, कलामुखा ये जो वर्ड है इसका मतलब है काला चेहरा। उनका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनकी पूजा और उनकी जो रिचुअल्स है वो डार्क और डेंजरस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं। इनके रिचुअल्स में भूत पिशाच को बुलाना, बलि चढ़ाना, सैक्रिफाइसेस करना और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब शामिल होता है इनके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में। वैसे देखा जाए तो कलामुखा ट्राइब और कपालिका ट्राइब ये दोनों एक ही तरीके की पूजा करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कलामुखा ट्रेडिशंस थोड़ी सी अलग हैं, जो फोकस ज़्यादातर करती हैं तंत्र और मंत्र साधना पर, डार्क रिचुअल्स इन्वॉल्व होती हैं। कलामुखा ट्राइब की फिलॉसफी भी ये कहती है, जो उनके सिद्धांत और क्रियाएं हैं वो शैविट थियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें भगवान शिव के तामसिक रूप और काल भैरव को पूजा जाता है। उनकी आराधना सबसे ऊपर होती है। अघोरी इस भैरव की साधना इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि भैरव के रूप में भगवान शिव ही समस्त सृष्टि, उसका उद्धार या उसका विनाश और पुनः सृजन सब उन्हीं के हाथों में है। उनका विश्वास है कि इंसान जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को पार करके ही लिबरेशन यानी कि मोक्ष को पा सकता है। अघोरी संप्रदाय का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि नॉन डुअलिटी। इसका मतलब होता है अद्वैता, जिसमें इंसान प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को एक ही समान मानता है। एक उदाहरण के तौर पर समझें तो अघोरीज़ का मानना ये है कि गंगा का पवित्र जल और शमशान में पड़ी हुई राख दोनों एक ही तत्व के रूप हैं। ये सिद्धांत भगवद गीता की टीचिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतर ही नहीं है। तो ये तो था दोस्तों इनकी ओरिजिन के बारे में, ये कौन सी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या रिचुअल्स करते हैं। आप
आपने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे 24 घंटे क्रेमेशंस होते रहते हैं। अघोरीज यहीं पर बैठ के तपस्या करते हैं, जहाँ उनका मानना ये है कि ये स्थान उनके लिए बहुत ही दिव्य होते हैं और यहाँ पे बैठ के तपस्या करने से जीवन और मृत्यु के बीच का जो भय है वो मिट जाता है। इन अघोरियों के लिए ये जगहें सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि मोक्ष को पाने का रास्ता है। अघोरीज का एक और मुख्य या महत्वपूर्ण रिचुअल है ह्यूमन स्कल अपने ट्रेडिशंस में उपयोग करना। ये कपाला इनका भिक्षा पात्र होते हैं, जिसमें भी ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर आप कभी फ्यूचर में मणिकर्णिका घाट में जाए घूमने के लिए और आपके पास कोई अघोरी साधु कमंडल के बदले कपाला लेकर भिक्षा मांगने आ जाए, तो उससे घबराइएगा मत, उसे अपना भिक्षा दे दीजिएगा। वो खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देकर चला जाएगा। ऐसे कपाले में एक भोजन करना ये उनकी तपस्या और भक्ति का एक रूप है, जिसे वो अपनी आत्मा को भैरव के साथ जोड़ते हैं। अब बढ़ते अपने आखिरी रिचुअल की तरफ, जिसमें ये अघोरी ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। कुछ अघोरीज ह्यूमन फ्लैश का कंजम्पशन करते हैं अपनी खास पूजा के दौरान, बट ये जो उनका मकसद होता है ये उसको रेगुलर सेवन करने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पूजा के दौरान ही होता है या एक कार्य को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। अघोरियों का विश्वास है कि ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करना उन्हें जीवन और मृत्यु के परे देखने में मदद करता है। अघोरी ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करने से जब उनका जीवन ख़त्म होता है तो उनकी आत्मा एक नया जन्म लेती है। एक रिसर्च के दौरान 2015 में अघोरियों का इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में उन लोगों ने बताया ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करना ये उनकी तपस्या का आखिरी चरण होता है, और ये तब होता है जब वो अपने विचार और तपस्या को उस लेवल पर ले जाते हैं जहाँ पे जीवन और मृत्यु के कॉन्सेप्ट से उनका कोई संबंध नहीं होता है। अघोरी रिचुअल्स में इंटॉक्सिकेंट्स का भी प्रयोग होता है, जैसे कैनबीज और अल्कोहल, मगर इनका उपयोग सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए ही होता है। अघोरी समझते हैं कि इंटॉक्सिकेशन करने से वो अपने ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी आत्मा का मिलन स्पिरिचुअल रेल्म में कर सकते हैं। तो ये थी बातें दोस्तों इन अघोरियों के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक में। मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है। जैसे अघोरियों के बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं। पॉपुलर मीडियाज इन्हें हमेशा एक कैनिबल या इविल सॉर्सरर के रूप में दिखाता है। अक्सर ये बातें सच नहीं होती। जैसे कि ये हमेशा कहा जाता है कि अघोरीज ह्यूमन फ्लैश का कंज्यूम करते हैं अपने रिचुअल्स के लिए, बट ये हमेशा सच नहीं होता। वो जब अपनी तपस्या ख़त्म कर रहे होते हैं, उसके आखिरी चरण पर होते हैं, उस टाइम पे उनको ह्यूमन फ्लैश का कंज्यूमशन करना होता है। ये बिल्कुल भी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। ये एक स्पेसिफिक रिचुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ही किया जाता है जब वो अघोरी बन रहे होते हैं। अगला मिसकंसेप्शन ये है कि उनके पास मैजिकल पावर है। लोग कहते हैं, ये मीडिया ही कहती है या न्यूज़ आग की तरह फैलती है, तो ये सब कहा जाता है उनके बारे में कि ये किसी को भी कर्स कर सकते हैं या किसी को भी हील कर सकते हैं। बेसिकली अघोरी साधुस जो होते हैं वो काला जादू की कला में बहुत माहिर होते हैं। कई लोग मानते हैं कि इनमें चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, और ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जिसमें अघोरियों ने कई सारे चमत्कार किए हैं, लोगों को हील किया है, लोगों को श्राप दिया है। मगर ये सारी बातें सच नहीं होती। अघोरीज रिचुअल्स में तंत्र और मंत्र का उपयोग करते हैं, बट एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए होता है, उन्हें हार्नेस करने के लिए होता है। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट है, जो कॉमन मिथ है अघोरियों की तरफ, ये आज की तारीख में मीडिया के थ्रू सेंसेशनलिज्म का नतीजा है। 2007 में एक अघोरी का इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास जो शक्तियाँ होती है वो उनकी तपस्या से आती है, मगर वो ये शक्तियों का गलत यूज़ कभी करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बट लोग इन्हें गलत तरीके से लेते हैं। जो लोग इन्हें बदनाम करना चाहते हैं वो इनके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाते हैं। इन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के बावजूद भी अघोरीज के प्रैक्टिसेस उनकी फ़िलॉसफी में डीपली रूटेड हैं। हमें इन्हें समझने के लिए अपने दिमाग को खुला रखना होगा, उनकी फ़िलॉसफी को समझना होगा, वो किस तरीके से अपनी साधना करते हैं वो सब समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि इतनी एक्सट्रीम साधना करने के बावजूद भी उनका जो पर्पस होता है लाइफ का, वो सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस होता है, ना कि किसी को हार्म करना। तो दोस्तों ये थी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो अघोरियों के बारे में फैलाया जाता है, जो हर बार सच नहीं होता। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है श्रेष्ठता।
अघोरी फिलोसॉफी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को पार करना और हर चीज़ को एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन के रूप में देखना। ये होता है इस ट्रांसेंडेंस यानी कि श्रेष्ठता का मतलब। इनका मानना है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि वो कितनी भी भयंकर या कितनी भी भयानक ही क्यों ना लगे, लेकिन वो भी एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। और अगर हम जीवन में मोक्ष या एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं तो हमें भी जीवन और मृत्यु के परे ही देखना होगा। अघोरीज का कहना है कि दुनिया में हम कुछ भी देखेंगे वो भगवान शिव का ही नतीजा है, फिर वो अगर एक सुंदर फूल हो या फिर एक शव यानी कि डेड बॉडी। अघोरियों का मंत्र है कि हर चीज़ में एक ही तत्व है और हर चीज़ एक ही जगह से आई है, इसीलिए ये सारी चीज़ें या दुनिया में इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं। इन अघोरियों की फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए, ये ट्रांसेंडेंस को हम समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गंगा जल और शमशान में पड़ी हुई राख, ये दोनों को एक ही रूप का एनर्जी मानते हैं। अघोरीज का मानना ये है कि अगर हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं तो हमें शमशान में पड़ी हुई राख को भी पवित्र मानना होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकले हैं। अघोरीज के लिए ट्रांसेंडेंस यानी कि श्रेष्ठता एक गोल नहीं है बल्कि जीवन जीने का ही तरीका है। ये अघोरीज हमें अपने दिमाग के लिमिटेशंस को पार करने के लिए प्रवोक करते हैं और हमें जीवन और मृत्यु के सच से मिलवाते हैं। तो ये था दोस्तों उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज के मॉडर्न डेज़ अघोरीज और उनके इम्पैक्ट्स हम पर क्या हो रहे हैं। आज के समय में भी अघोरी साधुज वाराणसी और हिमालय के दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं। अपनी तपस्या में लीन ये लोग अपनी जीवन को नॉर्मल पब्लिक से दूर रखते हैं और अलग तरीके से अपनी लाइफ बिताते हैं। मगर उनकी ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जब उन पे रिसर्च की जाती हैं तो ये हमें प्रवोक करती हैं अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को दोबारा से समझने के लिए। इन अघोरी साधुओं की तपस्या आज भी भारत के स्पिरिचुअल लैंडस्केप में महसूस की जा सकती है। 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी अघोरियों के जीवन के ऊपर। उसमें बताया गया था कि आज भी मॉडर्न भारत में भी उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो कितने रेलेवेंट है जितना कि 100-200 साल पहले थे। मगर जैसे जैसे इंडिया मॉडर्नाइज होते जा रहा है वैसे वैसे अघोरी संप्रदाय के असली प्रैक्टिशनर्स भी कम होते जा रहे हैं। फिर भी अघोरीज का ये मानना है कि उनके लेगेसी रिचुअल्स में नहीं बल्कि उनकी स्पिरिचुअल सिद्धांतों में ज़िंदा रहेंगे। तो ये था दोस्तों मॉडर्न डे अघोरीज के बारे में और उनके इम्पैक्ट के बारे में और कैसे उनकी संप्रदाय कम होती जा रही है, बट फिर भी उनका जो सिद्धांत है वो उनके स्पिरिचुअल लाइफ में ज़िंदा रहेगा। अघोरी साधुओं का जीवन हमें हमारे सबसे भयानक डर का सामना करने के लिए प्रवोक करता है, जिसमें जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को पार कर उनका हर एक अभ्यास स्पिरिचुअल फिलॉसफी में डीपली रूटेड होता है, जिसमें वो अपने अंदर के लिमिटेशंस को पार करते हैं और एक हायर कॉन्शियसनेस को पाने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिसेस हमें बेहद ही एक्सट्रीम लगे, बट इसके पीछे की जो सोच है वो बहुत ही गहरी और प्रोफाउंड है। हमें अघोरियों के लिए अपना दिमाग खुला रखना होगा और उनके पीछे की जो गहरी सोच है उसमें जाना होगा, उसको समझना होगा। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अघोरी जो ये ट्रेडिशन जो शुरुआत की गई थी भगवान दत्तात्रेय जो रूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, ये जो ट्रेडिशन जो उन्होंने शुरुआत की थी उसके लोग मोस्टली गलत नहीं होते, बहुत ही पीसफुल लोग हैं। वो अपने तपस्या में लीन होते मोस्ट ऑफ द टाइम और वो ज़्यादा पब्लिकली आते भी नहीं हैं। तो मीडिया ने या लोगों ने जो भी गलत मिसकंसेप्शंस हो गए या गलत अफवाहें हो गई, सब कुछ फैला रखा है उनके बारे में, ये मोस्टली सब झूठ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।